हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग्स एंड कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने एरेज वगैरह पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, 2D एरे पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल एरेज के पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ काम वगैरह करते हैं तो। और कुछ फंक्शंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि इनबिल्ड फंक्शन है स्ट्रिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, और साथ में स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स वगैरह हैं या जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाके आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। Audio Jungle. यहाँ पे फंक्शंस वगैरह तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो बट यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस वगैरह हैं। अब देखिए फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस को कुछ पढ़ेंगे जो कि 4-5 स्ट्रिंग फंक्शन है। आगे चल के जब हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, जो कि फंक्शन एक पूरा टॉपिक है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शन आखिर होता क्या है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि फंक्शन वो चीज़ें होती है जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक प्रिंटएफ का यूज़ करते हैं, तो प्रिंटएफ की मदद से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को प्रिंट करवाने का काम करते हैं। स्कैनएफ यूज़ करते हैं हम लोग। स्कैनएफ भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसकी मदद से हमारा कुछ काम होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एक टाइप का फंक्शन होगा। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कोई ना कोई काम करवाने के लिए। पूरा कोड अगर हमारा रन करवाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने इंट मेन फंक्शन का। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो जो हम लोग फंक्शन ये बनाते हैं ना इंट मेन, ये क्या करता है, ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है हमारा मेन फंक्शन। तो वैसे ही फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन वो चीज़ें होती हैं जो कोई ना कोई काम करके देती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और फंक्शंस को हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सी प्रोवाइड्स अ सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म अ कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। जो कुछ कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशन मतलब कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड हमको कोई ऐसे काम वगैरह करने रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। उन काम को करने के लिए हमको यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस कुछ दिए हैं जो कि हमारी काफ़ी मदद करते हैं। दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन दी स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी। ये जो हमारे फंक्शंस है वो किस में अवेलेबल है, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी में। जैसे हम लोग stdio.h लिखते हैं ना, बार बार हेडर फाइल लिखते हैं stdio.h, तो वो क्या करता है, वो इनपुट आउटपुट का काम करता है। IO मतलब इनपुट आउटपुट का काम करता है। बट स्ट्रिंग डॉट एच एक हमारी लाइब्रेरी होती है जिसमें कुछ स्ट्रिंग फंक्शन दिए रहते हैं जिसको हम यूज़ करके कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा str_len फंक्शन। ये काम क्या करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू रहती है, स्ट्रिंग तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैंने पिछले कुछ वीडियो में स्ट्रिंग को बताया था स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, कोई वर्ड हो गया, ठीक है, कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, वो स्ट्रिंग है। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते थे, हम लोग क्या लिखते थे, कैर लिखते थे और कोई एक वेरिएबल लिखते थे। जैसे यहाँ साइज़ दे दिए, साइज़ देने के बाद इसके अंदर हम लोग डबल कोट के अंदर कोई भी वर्ड लिखते थे, तो वो हम क्या लिखते थे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, str_len फंक्शन है। str_len फंक्शन क्या करता है, वो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करके बताता है कि हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे रिटर्न में देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, RETURNS लिखा है ना, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कैरेक्टर हैं। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमको ये वैल्यू निकाल के देता है कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि लास्ट में स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर होता है, जिससे ये पता लगता है कंपाइलर को कि हमारा स्ट्रिंग जो है ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो जाकर देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो हमारा str_len फंक्शन है, ये लेंथ काउंट करके बताता है कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है strcpy फंक्शन। strcpy फंक्शन क्या करता है, वो किसी एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू में क्या करता है, कॉपी करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे खाली स्ट्रिंग में। वो हमारा काम कौन करता है, strcpy फंक्शन करता है। एक और हमारा फंक्शन दिया है strcmp फंक्शन। strcmp फंक्शन क्या करता है, दो फंक्शन को कंपेयर करता है, सॉरी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या दोनों बराबर है। ठीक है, उनको कंपेयर करने का काम कौन करता है, वो strcmp फंक्शन करता है।
strcat फंक्शन होता है जो कि हम कॉनकैट बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन, कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हेलो दिया हुआ है, हमको इसमें कुछ और भी ऐड करना है इसके साथ, तो मान लीजिए वर्ल्ड हमको ऐड करना है इसके साथ बाद में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करके हम इसको एस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कोड देखते हैं कि कैसे इन फंक्शन का यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा str फंक्शन दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग लेंथ काउंट करता है, मैंने पहले ही बता रखा है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है, string.h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इंक्लूड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिया है, देखिए यहाँ पे देखिए कैरेक्टर दिया है ना, कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है str में। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। उसके बाद इसका लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ वैल्यू जो हमारी आएगी उसको किसी वेरिएबल में रख लेंगे। अब ये तो आपको पता है ना कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो अगर कोई लेंथ निकल के आ रहा है तो लेंथ किस में होगा, जाहिर सी बात है इंट में होगा। ठीक है, कोई मैथमेटिकल वैल्यू के 1 2 3 ऐसे करके कोई साइज होगा। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू, वो इंट वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया कि ये जो लेंथ काउंट करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, str फंक्शन लिखेंगे और इसके अंदर हम जो हमारा ये स्ट्रिंग है उसको हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, और ये लेंथ काउंट करके बता देगा। इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपली हम printf फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर और इस बार किसी स्ट्रिंग को लेते हैं, उसके लेंथ को काउंट करके चेक करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं Ctrl+Shift+N से। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन नाम से, स्ट्रिंग फंक्शन 2.c नाम से। ठीक, यहाँ पे एक फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई। एक फाइल हमको और इंक्लूड करनी, क्या, हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच नाम से। ठीक है, ये हमारी 2 हेडर फाइल हो गई। उसके बाद हम मेन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे अपना। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, तो नेम हम डाल देते हैं एडू एक्सप्रेस। एडू एक्सप्रेस डालने के बाद यहाँ पे हम इसका लेंथ काउंट करते हैं। तो लेंथ की वैल्यू रखने के लिए एक हम लोग यहाँ पे len नाम से वर्ड बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं len नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पे strlen फंक्शन यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे strlen लिखने के बाद हम इसके अंदर अपना जो ये नेम वाला वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर पास कर देंगे कि हमको यहाँ पे नेम का लेंथ काउंट करके बताओ। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम printf का यूज़ करेंगे। printf का यूज़ करने के लिए %d कॉमा और यहाँ पे हम लेन को पास कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ। ठीक, ये हम लेंथ लिख लिए। एक बार इसको रन करा के कोड को देखते हैं। सो ये हमारा कोड रन हुआ और देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार 10 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कैरेक्टर्स है इसमें। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप कोई स्पेस वगैरह भी देते हैं बीच में, मान लीजिए कोई स्पेस वगैरह दे दिए, तो ये क्या करेगा, उन स्पेसेस को भी यहाँ पे काउंट करेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा रीरन करवाऊँ, इसको शट डाउन करके दोबारा मैं रीरन कराऊँ, तो यहाँ पे देखिए लेंथ कितना हो गया, 15 हो गया। 15 क्यों हो गया, क्योंकि बीच में जो स्पेस हम लोगों ने दिया वो स्पेस में काउंट होता है। ठीक है, तो strlen फंक्शन क्या करता है, strlen फंक्शन हमको किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करके बताता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है strcpy फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इतनी सारी चीज़ें कमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे name1 नाम से एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, इसके अंदर हम पास कर देते हैं कोई वैल्यू। तो यहाँ पे एक एडू एक्सप्रेस नाम से वैल्यू पास कर दिए। एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग, जो कि मैं बना लेता हूँ कॉपीड नेम नाम से। ठीक है, कॉपीड नेम नाम से, और इसका हम लोग साइज़ दे देते हैं 20। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लिए। इसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं किए। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर पास करता हूँ कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे strcpy फंक्शन। strcpy फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपीड नेम कॉमा name1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा वेरिएबल होगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे printf। अब देखिए ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, वो इसके अंदर कॉपी हुआ है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %s का। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे %s और यहाँ पे कॉमा देके जो हमारा ये वेरिएबल है इस वेरिएबल को पास कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा टर्मिनेटर हो गया।
सो अभी मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद देखें यहाँ पे edu एक्सप्रेस हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब ये जो edu एक्सप्रेस आपका डिस्प्ले हुआ है वो किसकी मदद से डिस्प्ले हुआ, वो कॉपीड नेम वेरिएबल की मदद से हुआ है, जिसमें हमारी जो नेम1 वाली वैल्यू वो क्या हो गई है, कॉपी हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये strcpy फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो strcmp फंक्शन है, जो कि कंपेयर करने के लिए काम आता है। सो अभी हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं। नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाते हैं str1 नाम से, और str1 नाम से बनाने के बाद हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं हेलो। ठीक है, देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन है। दो वैल्यू रखेंगे अलग अलग वेरिएबल के अंदर। एक और बना लेते हैं str2 नाम से, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं क्या, वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए जब भी दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर -1 आएगा। ठीक है, तो ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, अब देखिए ये जो आंसर है ना वो हमको ये आंसर रिटर्न होगा, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट ans नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे strcmp लिखने के बाद यहाँ पे str1 कंपेयर करने किससे, str2 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या str1 str2 से बड़ा है, अगर str1 str2 से बड़ा रहेगा तो हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, अगर str1 str2 से छोटा रहेगा तो हमारा -1 आएगा, और अगर str1 str2 के बराबर रहेगा तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा लेते हैं सिंपली, इफ़ ans इक्वल्स 0, अगर हमारा ans 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे। प्रिंटफ में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि जो हमारा str1 है इज़ ग्रेटर देन str2। ठीक है, इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेते हैं, एल्सिफ में लगा लेते हैं कि अगर हमारा ans इज स्मॉलर देन या ans इज ग्रेटर देन 0, जो हमारा ans है वो इससे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि अगर हमारा ans 0 के बराबर है तो str1 इज़, यहाँ पे लिखेंगे str1 इज़ इक्वल टू equal इक्वल टू, ठीक है, str2। अगर हमारा 0 के बराबर है तो str1 str2 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हमारा ans, जो हमारा यहाँ पे ans में जो आंसर आएगा वो हमारा अगर 0 से बड़ा आता है तो हमारा जो str1 होगा, ये जो str1 होगा मतलब स्ट्रिंग 1 होगा, वो स्ट्रिंग 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे str1 इज़ ग्रेटर देन str2। एल्स मतलब अगर इससे छोटा आता है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में डाल देंगे, एल्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, str1 इज़ स्मॉलर देन str2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये कंपेयर हो जाएगा। अभी हम इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल स्क्रीन हमारा ओपन है, इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, str1 इज़ स्मॉलर देन str2, जो हमारा str1 है वो str2 से क्या है, स्मॉलर है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं वर्ल्ड को हटा देता हूँ, यहाँ पे WOR बस लिख देता हूँ। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे देखिए str1 इज स्मॉलर देन str2, अभी भी हमारा str1 str2 से स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए str1 इज स्मॉलर देन str2, अभी भी हमारा str1 जो है str2 से क्या है, स्मॉलर है। और अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मैं यहाँ पे इसको करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, str1 इज़ ग्रेटर देन str2, जो हमारा str1 है वो str2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है। सो ये हमारा हो गया strcmp फंक्शन का यूज़। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दें, जो हमारा लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है strcat। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, strconcat फंक्शन बोलते हैं, जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं कैर नाम से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, इसकी साइज़ मैं दे देता हूँ 30। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ edu। ठीक, edu लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक और कैरेक्टर हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग name2 नाम से इसको दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसकी साइज़ दे देते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर ये वाला नाम जुड़ जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे strcat का फंक्शन, और इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम पहले नेम1 को पास करेंगे कि जिसके अंदर हमको ऐड करना है,
कॉमा जिस वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे दे देते हैं। और अगर मैं प्रिंटएफ कराऊँ, देखिए यहाँ पे प्रिंटएफ करा रहे हैं हम लोग, परसेंटाइल एस लिख देते हैं, कॉमा नेम को, ठीक है। अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एडू एक्सप्रेस हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये दोनों कॉन्कैट हो जा रही है वैल्यू। तो ये हमारे थे स्ट्रिंग फंक्शन। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस वगैरह भी देखोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, 4-5 फंक्शन था जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा स्ट्रिंग में। ये फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले गया हूँ, आगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। सो अभी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू मैन्युअली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग strlen फंक्शन। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बिना strlen फंक्शन का यूज किए हुए आपको इस फंक्शन का यूज़ नहीं करना है और आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप कर सकते हो, इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। इंप्लीमेंट स्ट्रिंग कॉपिंग मैनुअली विदाउट यूजिंग strcpy। बिना strcpy फंक्शन को यूज किए हुए आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल 1 हो गया, ठीक है। वेरिएबल 1 में कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं कॉपी कर दूं वेरिएबल 2 के अंदर बिना इस फंक्शन को यूज़ किए। तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको करने की आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे रिवर्स अ स्ट्रिंग मैनुअली विदाउट यूजिंग strreb। strreb भी हमारा एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब ये है कि मान लीजिए v लिखा हुआ है तो हम strreb फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा EW, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। यहाँ पे आपको सिंपली करना नहीं है, strreb फंक्शन लिखना है और उसके अंदर आपको उस स्ट्रिंग को पास कर देना है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक स्ट्रिंग है नेम नाम से, ठीक, और इसके अंदर कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इस नेम वाले को आपको यहाँ पे पास कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपको नेम वेरिएबल लिख देना, जैसे सारे फंक्शन को यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करेंगे। और फिर इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये नेम हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप strcmp फंक्शन। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे strcmp फंक्शन का यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, काउंट दी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को काउंट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको स्ट्रिंग लेना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हेलो दिया हुआ है। हेलो के अंदर कितने वॉवेल हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। वॉवेल कितने हैं, यहाँ पे ई वॉवेल हो गया आपका, ओ वॉवेल हो गया, ठीक है, 2 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, एच है, एल है, एल है, 3 यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ये आपको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैलिंड्रोम चेक करना है और यहाँ पे आपको सब स्ट्रिंग चेक करना। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हुए जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में मोस्टली इससे आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बस एक बार कमेंट कर देना, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।